सतगुरु बाबा का महावाक्य है 22/6/21। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसको तुम बच्चों को खुशी है? कौन सी बात? स्थापना और विनाश, परिवर्तन। आजकल तो स्थापना और विनाश का भाषा ही बाबा ने बदली कर दिया ना। और किसको परिवर्तन चाहिए, यानी पुरानी दुनिया नई दुनिया में परिवर्तन हो जाए। उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रही है। इसी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो क्या? तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते बाबा, बाबा भी वही कहते। जो बच्चे कहते वही बाबा भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग का मालिक बनते हैं। बाप भी कहते बच्चे, हम तो कहते बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग का मालिक बनते। और बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते बच्चे मनमना भव, मेरे में बुद्धि को लगाओ। बात तो एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी को इस संगम पर जाकर, सत्संग में जाकर क्या मिलता है? वो सत्संग में जाते हो यहाँ क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हम बाप दादा से विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायणी है। श्री बाबा तो विश्व का मालिक नहीं हो सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं।
हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो भी कुछ करते हैं का हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ करते हैं सोशल वर्क की सेवा का फल तो जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाबा कहते मैं एक ही हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में कोई भी जरा भी सेवा करता है ना, उसका भी कामना रहता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं, पालना परवरिश करते हैं। किसके लिए? आगे चल कर के बच्चे हमारा भी संभाल करें। लेकिन रहता तो है ना। लेकिन आजकल तो उम्मीद किससे भी नहीं रखा जाता है। जहाँ तक आपका शरीर ठीक है, सब ठीक है। तो बाबा कहता मैं एक ही हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ, पर मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता न सके। वह किसी को भी सदगति दे न सके। अपने को ही नहीं दे सकते, दूसरों को क्या देंगे। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाला हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक ही बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग स्थापना हो रही है। नरक का विनाश भी जरूर होना ही है। अभी तुम बच्चे जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही हैं। तुम जानते हो हम बच्चे भी फिर से मनुष्य से देवता बन रही हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी वही है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब यह धर्म तो है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष उन्हीं की ही वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही है 2500 वर्ष के बाद। इस्लामी की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, उनका भी उनसे थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे वो भी तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है
जो अन्य अन्य बच्चे समझदार है उन्हों की ख्याल करना पड़े। आज का लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि का ज्ञान तो नहीं है ना। यह सब राज बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म का नाम तो है ही। अगर हम ब्राह्मण कहें तो अभी हिंदुओं को लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा हम ब्राह्मण द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। किसके द्वारा? ब्राह्मण श्रीमत पर चलकर कर रही है। धर्म गाए तो जाने जाते ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू के लाइन में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कहेंगे हिंदू धर्म आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं, कोई अक्कल ही नहीं है। बाबा ने कहा जिसको जो आता वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां है, नए का थोड़ा मान होता है। नया धर्म स्थापन होता है उसका थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को बाबा हमारी निष्काम सेवा करता है, हमें विश्व का मालिक बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। जितना तुम जास्ती बाप को याद करेंगे उतना वर्षा भी जास्ती मिलेगा और तुम पावन भी बन जाओगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। मिल्कियत भी देता है तो क्या करते, विकार में भेजता है तो वो भी वर्षा कौन देता? लौकिक बाप देता है। वह पारलौकिक बाप और यह बीच में अलौकिक बाप है। इनके बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को कोई तकलीफ नहीं होता है। अगर कुछ बात आती है, विघ्न पड़ता है, गालियां खानी पड़ती है तो कौन खाता है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा बीच में इनको जोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को कोई गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है। यह कहते हैं ना रास्ता चलते ब्राह्मण फंसा। तो बाबा ने कहा गाली खाने के लिए ही तो यह फंसा है। अलौकिक बाप को ही सब कुछ सहन करना पड़ता है, ब्रह्मा बाप को ही सब कुछ सहन करना पड़ता। यह किसको पता नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते, पवित्र बनने में ही तो मार खाते हैं। विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। तुम जानते हो मौत भी सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही आएंगे, बाकी तो जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसको भी पता
नहीं है। डरते हैं ना, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम कैसे स्थापन होता है। विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। वह कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते बनने सो। एक बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई बहन है, वन है। तो बाबा ने कहा वननेस हो जाएगी। हम सब एक बाप के बच्चे, तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था। वहां कोई आपस में लड़ते नहीं थे। सतयुग में कोई आपस में लड़ते नहीं थे। तो बाबा ने कहा वो तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो कलयुग है ना। बराबर सतयुग में देवताएं थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी ये पता नहीं पड़ता। सतयुग में पता पड़ेगा, थोड़े ही तो होंगे ना, बाकी कहाँ होंगे ये थोड़ी पता पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बहुत सुख भी था, अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान भी किसको नहीं होगा। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा कोई तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाकी बाबा सब चीजों में हमें मास्टर बना देता है, सिर्फ एक चीज बाबा नहीं देता है, दिव्य दृष्टि की चाबी। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना भी पड़ता है। जो जिसको पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरा करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया था। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठकर समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचा है, बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलमिटीज तो आनी है, मूसलधार बरसात भी होना है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजते भी है, फिर उसको मिटा भी देते, पूजा भी करते और साथ साथ मिटा भी देते हैं। फिर रोज बनाते भी है, पूजा करते फिर तोड़ भी देते हैं। शिव बाबा का साथ जिन्होंने सर्विस की है उन्हों का भी यही हाल करते हैं। भक्ति में भी ऐसे करते। बाबा ने कहा जो अभी सेवा किए हैं उनकी भी यही हाल करते। रावण की देखो हर वर्ष एफजी बनाए उसको जलाते रहते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष कोई नियम रखते उसका। कोई दुश्मन है 1-2 बार जलाएंगे, लेकिन रावण का तो हर वर्ष जलाते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ भी कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे,
हाँ, तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं, दिन प्रतिदिन रावण को और बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बड़ा क्यों बनाते, दिन प्रतिदिन रावण का चित्र बहुत छोटा पहले बनाते थे ना, अभी तो दिन प्रतिदिन और बड़ा बना, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तो इस पर जीत पाते हो, सतयुग में ये होगा ही नहीं, सतयुग में रावण होगा ही नहीं। यह जो कर्म करना, भोगना, बीमारी आदि होती है, ये सब रावण के कारण होती है। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे सब विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख खेल तो बना हुआ है, इस हिस्ट्री जोग्राफी का किसको भी पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कब मिला, किसने दिया, यह कुछ भी पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर राजयुग सीखकर इन्होंने यह पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्हों को राज्य कैसे पाया। तो बाबा ने कहा अभी तो कलयुग है, इसको सतयुग नहीं कहा जाता है। सतयुग ये तो है घोर कलयुग, राजा ही तो अभी है नहीं, राजाओं का ही ताज उड़ा दिया। कलयुग में कोई राजा नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्योंकि उनके ताज ही उड़ा दिया। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है, जिससे 3 धर्म स्थापना होती है, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। अभी सतयुग और त्रेता के धर्म की स्थापना तो अभी हो रही ना, ऐसे नहीं सतयुग वालों ने कोई राम की धर्म स्थापना किया। यह धर्म अभी स्थापना हो रही है। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना अब हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ के हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुमको 100% निश्चय है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रही। 100% निश्चय बुद्धि जिनको है कि हम फिर से अपनी राज्य भाग्य स्थापन कर रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है, एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से बाप से राज्य भाग्य ले रही हैं, कलप कलप बाप से वर्षा लेते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कलप कलप हम ही पुरुषार्थ करते हैं, पर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। एक बात यह है, उस मकान में, दादी के मकान में, नीचे वाला जिसमें ऑनलाइन क्लास चलता रहा, जब बंद होता है लॉकडाउन हो जाता है वहीं चलता है ना, तो छोटा हाल जो है लिफ्ट के साथ जो कमरा है उसमें एलईडी का सारी मुख्य चित्र लगाई गई है।
आप सब एक बार उसका दर्शन करके जाना। जैसे म्यूजियम खत्म कर दिया ना, तो उसके बजाय से वो पूरा हॉल में एलईडी का चित्र लगाया गया है। जैसे आत्मा का नहीं, वो भी लगेगी शायद। अभी परमात्मा का 32 गुण वाला, और दूसरा लक्ष्मी नारायण जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, और जो मेडिटेशन का अष्ट शक्तियों का, और एक सीढ़ी का चित्र। इस प्रकार आप लोग देख के जाना। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलों की बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पारलों की बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म को भस्म नहीं करना, लेकिन सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प विकर्म को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति स्वरूप बन सारे विश्व के विकर्म को बोझ हल्का करने, लेकिन शक्ति स्वरूप बन सारे विश्व के विकर्म का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं का व्यर्थ संकल्प को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अपने लिए तो परिवर्तन करना, लेकिन औरों के लिए भी, तभी तो कहेंगे ना विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, नष्टो महा बनना है तो है नष्टो महा। भगवान के घर में नुकसान हो रहा है उसका कोई चिंता नहीं, पर लौकिक घर में नहीं नुकसान होना चाहिए, ऐसा। नष्टो महा माना क्या? हाँ, नष्टो महा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। आपको कोई मान दे, शान दे या आपको आगे रखे तब स्नेह हो। अगर कोई नहीं दिया तो अपने स्वार्थ के लिए स्नेह रखना नहीं, सेवा अर्थ स्नेह रखो। लौकिक की भी सेवा करनी है, उन्होंने जन्म दिया, पालना किया, उनकी भी करनी है, लेकिन सेवार्थ। और मोह किस में रखना है? शिव बाबा के, क्योंकि स्वार्थ से नहीं। ओम शांति। अभी मम्मा का आज 22 तारीख का है। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या देवी बनी।
गॉडेज ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है।